बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आईसीएस एफएससी पार्ट 1 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके पहले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के हम पहले 4 लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। इन 4 लेक्चर्स में हमने देखा कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी रियल नंबर्स की, इक्वालिटी की भी और इनइक्वालिटी की भी। ठीक, तो आज हम इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सरसाइज 1.1 में यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication। हमें सेट्स गिवन होंगे, हमने बताना है कि इन सेट्स के ऊपर किसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, किसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर होती होगी तो हम यस लिख देंगे, अगर नहीं होती होगी तो हम नो लिख देंगे। ठीक, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट मैंने लिखा है, इस सेट में एक ही एलिमेंट है 0। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। इसको देखिएगा, तो इस सेट पे देखें एक ही एलिमेंट है ना, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना चाहते हैं तो 0 को 0 में ही ऐड करें, हमारे पास आंसर आएगा 0। यानी एक ही एलिमेंट है तो हम इसको इसी में ऐड करके चेक करेंगे ना, तो आंसर देखो 0 इसमें आ रहा है। ठीक, अगर इसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फुलफिल हो रही है, तो मैंने ओके कर लिया, यस। ठीक, आप बल्कि इसकी बजाय आप लिख लें यस इस सेट में। अब अगर इसी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हो तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, तो आप 0 को 0 से करो मल्टीप्लाई, 0 आ रहा है तो 0 इसमें है, तो इसका मतलब इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल हो रही है। ठीक, ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरे पार्ट में जो सेट है वो हमारे पास है 1। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। एक ही इसमें एलिमेंट है, तो हमारे पास ये है कि हम 1 को फिर 1 में अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है तो 1 को 1 में ऐड करें, आंसर आता है 2। अब ये देखें 2 इस सेट में नहीं है, यानी 2 के लिहाज से इसके ऊपर कोई मतलब इसके ऊपर बंदिश है कि आंसर जो है वो 1 नहीं आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब अगर इस सेट को देखें तो 2 के लिहाज से ये फिर क्लोज नहीं रहा, तो आंसर क्योंकि इस सेट में नहीं है, इस सेट से बाहर चला गया, तो इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम नो लिख देंगे। सही, अब इसी सेट में देखें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो इसमें एक एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये तो 1 नहीं आएगा। अब 1 इसमें है और कोई इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन थी, हमने चेक कर ली, तो वो ऑप्शन इसी में आ गई है। देखिए ना, 1 इसमें है, इसका ये तो नहीं था, ये है, तो इसका मतलब है कि इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है, यस लिख दें। ठीक, अब तीसरा पार्ट देखिए, ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास। तीसरे पार्ट में हमारे पास सेट है 0 और -1। चेक करिएगा, 0 को 0 में ऐड करें, ठीक है 0 आएगा। 0 को -1 में ऐड करें, -1 आएगा। -1 को 0 में ऐड करें, हमारे पास -1 आएगा। -1 को -1 में ऐड करें, -2 आएगा। देखिए, हमने सारी ऑप्शन देखनी है, कोई एक ऑप्शन भी अगर ऐसी हो कि आंसर बाहर जा रहा हो, जैसा कि इसमें है कि ये आंसर इसमें है, ये वाला आंसर भी है, ये वाला ये नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फुलफिल नहीं होगी, होल्ड नहीं होगी। डन। अब ये सारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक, तो अब यहां पे आप सिर्फ एक देख लें कि कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि मतलब देखें ना, मुझे लग रहा था -1 को -1 में ऐड करो, वो -2 इसमें नहीं है। सही, तो कोशिश करें, ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप उस पर पहुंचते हो।
सही, यानी इस सेट के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं हो रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें आएगा 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 इसमें आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें वो भी 0 आएगा, लेकिन जब -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 1 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये तीनों हमारे पास हैं ऑप्शन इस सेट में, बट ये हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से इस सेट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं होती। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1 एंड -1। देखिएगा अब आप लोगों को काफी ज्यादा जो है इसमें कमांड हो गई होगी। देखिए 1 को 1 में ऐड करें 2 आ जाता है, 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। सही, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 इसमें है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 इसमें है, बल्कि इसे देख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय ये 1, ये -1, ये -1 और ये 1। सही, तो अब 1 -1 दो ही एलिमेंट्स वो दोनों इसमें हैं, तो इसका मतलब इस सेट के ऊपर कोई ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है। सही, so this is how to check the closure property with respect to addition and multiplication। सही, आपने सारे एलिमेंट्स को खुद में भी और दूसरों के साथ भी आपने ऑपरेट करके देखना है। ऑपरेशन अगर एडिशन का है तो ऐड करके चेक करने हैं रिजल्ट्स, और अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो आपने मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं रिजल्ट्स। सारे रिजल्ट्स आने चाहिए, तब वो सेट जो है वो क्लोज होगा उस ऑपरेशन के अंडर जो आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक, अब हम इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें से MCQs ही आते हैं। तो इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो 1.1 है ये मैक्सिमम जो है इसका काम जो है वो कम है, इससे पीछे जो थ्योरी है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अहम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 9 = 9 + 4। हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। अगर ये तब आप कर सकोगे जब आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है। अब देखो, दरमियान में प्लस है और ये दरमियान में इक्वेशन है, इसका मतलब है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इक्वेशन की। इक्वेशन है और एडिशन है और ये इंटरचेंज हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद होगा, हमने कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी भला? या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आपने सिर्फ नाम बताना है। सही, मसलन हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो हमारे पास है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। सही, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं आपको पता चल जाएगा ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो सिंपल, ये आसान तरीन ये क्वेश्चन है, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। ठीक, आप देखें उससे आगे भी हमारे पास जो थर्ड पार्ट है √3 + 5 ब्रैकेट में है, फिर प्लस √7 है = √3 प्लस √5 प्लस √7 है, ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, दरमियान में प्लस है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। उसके बाद जो हमारे पास है ना फोर्थ पार्ट, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 100 + 0 = 100। ये 0 ऐड हुआ है और ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ये या प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये किसी में भी ऐड हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं लाता। ठीक है, इससे अगले पार्ट में है 1000 × 1 = 1000, वो फिर हमारे पास होगी
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और उससे अगला जो है वो लिखा हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1000। तो ये होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 आ जाए तो वो प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, और अगर 0 आ जाए वो प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी की। ठीक, तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें आपने जस्ट जो है वो नाम ही लिखने हैं। सही। मसलन इसका पार्ट नंबर 10 है, उसमें हमसे कह रहे हैं x माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब देखिए मैंने लास्ट पे आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी इससे पिछले लेक्चर में, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन जो है ये असल में उलट होता है एडिशन का, वैसे एडिशन भी यहाँ पे कह सकते हो। मतलब ये हमारे पास है कौन सी वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये हमारे पास जस्ट आपने प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो आपने जस्ट नाम लिखने हैं। इस तरह ये है प्रॉपर्टीज इक्वालिटी की। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो है इन इक्वालिटी की। तो वो थोड़ी सी इससे पेचीदा है लेकिन मुश्किल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको डेफिनेशंस अच्छी आती हैं, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से कमांड है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, एमसीक्यू से जस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 1 है हमारे पास, वो हमारे पास है जनाब -3 इज लेस देन -2 implies that 0 is less than 1। अब देखिएगा ये बात तय है कि दरमियान में लेस का साइन है, ये इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है। अब आपने देखना है क्या चेंज आई है। देखिए -3 की जगह 0 है और -2 की जगह 1 है, तो इन दोनों में अगर दोनों साइडों पे 3 ऐड कर दें, यानी -3 + 3 इज लेस देन -2 + 3, तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब उसने क्या किया कि इन इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे उसने ये 3 ऐड किया है, तो इसको फिर क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी। यानी किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप कोई भी चीज ऐड करोगे तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। अगर वो इक्वेशन थी तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी होगी, और अगर वो इन इक्वालिटी है तो फिर आप उसे कहोगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी। तो मुझे यहाँ से पता चला कि इसमें 3 ऐड करे 0 आएगा, इसमें 3 ऐड करे 1। इसका मतलब डेफिनेटली उसने इस इन इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे 3 को ऐड किया। तो इसका फिर क्या नाम होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी का नाम भी लिखना है। उसके बाद हमारे पास है, देखिएगा नंबर 2, -5 इज लेस देन -4, और इसका उसने रिजल्ट फिर आगे लिखा है implies that 20 is greater than 16। अब देखिए इनइक्वालिटी चेंज हुई है, देखें ना, ये लेस था और ग्रेटर हो गया। इसका मतलब डेफिनेटली नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया होगा। मैंने बताया था आपको कि अगर इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। तो यहाँ पे आप जहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लिखा है, आप क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। बात क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कि 1 इज ग्रेटर देन -1 implies that -3 इज ग्रेटर देन -5। चेक करें, अब देखें ये 1 है, इसकी जगह -3 है, ये -1 है, इसकी जगह -5 है। तो इसमें अगर मैं -4 ऐड कर दूं दोनों साइड्स पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा -3 इज ग्रेटर देन -5। देखें ना, इन इक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। अब ये मल्टीपल्स भी नहीं है, देखें ना, 1 का मल्टीपल अगर 3 है तो ये 1 का मल्टीपल 5 नहीं है, 5 1 का मल्टीपल, इसका मतलब सेम मल्टीपल, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन की यूज नहीं हुई।
अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज इन इक्वालिटीज़ जो हैं वो हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, या एडिटिव पढ़ी है या मल्टीप्लिकेटिव पढ़ी है। तो इन इक्वालिटीज़ तो आपकी हैं गिनी चुनी, दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, या उसने ऐड किया होगा या मल्टीप्लाई किया होगा। सही, तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली उसने क्या किया है, -4 को दोनों साइड्स पे ऐड किया है, तो ये भी फिर क्या होगी, सेम, यानी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी। ठीक, तो बाकी भी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें या तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी है या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन इक्वालिटी, वो आपने देख लेना उसने मल्टीप्लाई किया है या ऐड किया। ठीक, तो ये आपका छोटा सा आज का लेक्चर था। फिर बता दूं, ये लेक्चर जो है, इस एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं। ठीक है, तो लास्ट पे मैं ये कहूँगा ज़रूर कि ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है, उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएँ जो इसको डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व करने का मतलब ये है जो किसी वजह से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं, अकेडमीज नहीं जा सकते हैं। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।